हेलो दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर आपके बीच में आया हूँ। तो इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक का जो मेन थीम है, इसका सब्जेक्ट है। तो इसका जो सब्जेक्ट है पहले उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये टॉपिक थोड़ा सा अभी के टाइम में रिलेवेंट है, और ये मतलब जनरल आम लोगों के लिए बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है, क्योंकि जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान के बीच में अभी टेंशन है, जैसे हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर किया है, उसके बाद जो पाकिस्तान का रिएक्शन आ रहा है, दिस इज़ द ऑब्वियस रिएक्शन है। तो हम इसके पीछे के रीजन देखेंगे। तो ये जो टॉपिक है उसका नाम है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को एक अलग नाम भी है, इसको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी कहते हैं, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर भी कहते हैं, या इट इज़ अ पार्ट ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर। जो हाइब्रिड वॉरफेयर के बारे में मैंने पीछे बात की थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर क्या होता है, और जिसको अभी पूरी तरीके से पाकिस्तान यूज कर रहा है। तो इसके बारे में देखेंगे, इसके हिस्ट्री देखेंगे। हिस्ट्री मतलब एंशियंट टाइम से लेके टिल डेट तक, मॉडर्न टाइम तक किस तरह से इसका यूज किया गया। ठीक। और इसका जो टूल्स होता है, क्या टूल्स होता है, किस तरह से ये मतलब फ्रॉम द टाइमिंग, मतलब समय के साथ ये किस तरह से चेंज होता गया, इसके अलग अलग टूल्स को कैसे यूज किया जाता है। ठीक। इससे क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी कंट्री में, क्या इफेक्ट पड़ता है सिक्योरिटी पे, क्या इफेक्ट पड़ता है जो आपके आर्म फोर्सेस हैं उस पर, क्या इफेक्ट पड़ता है जो आपका पब्लिक है, जो मास मास है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक। किसी भी कंट्री के सिक्योरिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर इसके बारे में ये देखेंगे जो ड्यूरिंग द वॉर में किस किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। और वॉर को आप हटा दीजिए, तो पीस टाइम में भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक। दूसरा चीज़ देखेंगे जो कि मतलब जो स्ट्रांग कंट्री है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, या जो वीक कंट्री है वो कैसे मतलब एक तरह से लो कॉस्ट वॉरफेयर की तरह यूज करता है। जैसे कि पाकिस्तान लो कॉस्ट वॉरफेयर में उसने टेररिज्म को एज ए यूज करके हमारे साथ टेररिस्ट एक्टिविटी जो करता है, जो भी इंसिडेंट्स इंडिया के साथ वो करता है, वो उसके साथ साथ ये ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है, वो उसमें क्या करना चाहता है या क्या कर रहा है। तो इसी सब के बारे में देखेंगे। ठीक। देखिए, जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इसको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या इसको हम इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इन्फो वॉरफेयर भी कहते हैं, या इसको इट इज़ अ पार्ट ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर। देखिए, इस हाइब्रिड वॉरफेयर जो इसका मेन टूल्स होता है, यदि आप इसके टूल्स को देखेंगे, टूल्स में तो हम बाद में आते हैं, पहले इसका जो पर्पस होता है या ऑब्जेक्टिव, पर्पस या ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव आप अलग अलग सेट पे देख सकते हैं। जो ओवरऑल इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, कि मेन ऑब्जेक्टिव इसका होता है जो किसी भी कंट्री में इस तरह से क्या किया जाए, डिस इन्फॉर्मेशंस के थ्रू, डिसइंफॉर्मेशन के थ्रू वहाँ का लोगों को, वहाँ के जो लोग हैं, इवन द जो उसका आर्मी है या जो आर्मी एंड एलाइड है, वो आर्मी का जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो हो गया। ठीक। और फिर जनरल पब्लिक। तो इसके हम क्या करें, इसके सारे वैल्यू को चेंज करें। ठीक। वैल्यू को चेंज करें, मोराल को, मोराल, कॉन्फिडेंस। ठीक। कॉन्फिडेंस। ठीक। उसके बाद थॉट, बिलीफ। ठीक। ये सब को चेंज कर दे। ठीक। उसके बाद पॉलिटिकल विल। ठीक। पॉलिटिकल विल, समझ गए। उसके बाद डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब एटी एटीट्यूड, एटीट्यूड, समझ गए। ये जितनी भी इनविजिबल थिंग है, इसको वो चेंज करने की कोशिश करता है। ठीक। इससे
जो आपका बिलीफ सिस्टम होगा, जो आपका एटीट्यूड होगा, जो आपका सोचने की तरीका होगा, जो आपका पॉलिटिकल बिलीफ होगा, जैसे कि मान लीजिए जो आपका स्टेट पे बिलीफ होगा, फिर जो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा, उस सब को तोड़ने का काम करेगा। आपका इसमें जो अटैक होता है, वो अटैक आपके पे फिजिकल अटैक नहीं होता है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट और इनविजिबल अटैक। इनविजिबल अटैक में क्या होगा कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपके माइंड पे अटैक होगा, आपके बिलीफ सिस्टम पे अटैक होगा, ठीक? जो आपकी सोचने समझने की ताकत है, उसको चेंज करने की कोशिश की जाएगी। इट इज़ नॉट ओनली द मास ऑफ द कंट्री, ये केवल उन्हीं पे नहीं किया जाता है। इसके साथ साथ ये क्या किया जाता है कि आपके जो आपके डिफेंस पावर है, जो डिफेंस पावर है, तो डिफेंस पे आपकी की जाएगी, आपके आर्मी पे की जाएगी, ठीक? उसके आर्मी पे की जाएगी, आपके इंटेलिजेंस पे की जाएगी, ठीक? ठीक? आपके जो टेक्निकल सपोर्ट टीम होता है, टेक्निकल सपोर्ट टीम होता है, उस पे की जाएगी, ठीक? तो इसमें जो काम करने वाले लोग हैं ना, उसको वो मेंटली वीक करने की कोशिश करता है। इसमें जो आपका आप मेंटली वीक करने की कोशिश करेगा। उससे क्या होगा, जो उसके अंदर जो मोरल होगा, जो कॉन्फिडेंस होगा, वो नीचे चला जाएगा। उससे क्या होता है, देखिए आप स्ट्रांग दो तरीके से होता है, एक फिजिकल स्ट्रांगनेस होता है, और फिजिकल स्ट्रांगनेस से ज़्यादा होता है मेंटल स्ट्रांगनेस। मेंटली आप कितना स्ट्रांग है, मैं कितना ताकतवर है, मतलब क्या? मेंटली ताकतवर का मतलब क्या होता है, जो आप अपने जो डिसीजन ले रहे हैं, वो किसी इन्फ्लुएंस में नहीं ले रहे हैं, या आपकी जो डिसीजन लेने की जो पावर है, वो मतलब किसी थर्ड पार्टी के ओपिनियन से या किसी थर्ड पार्टी के इंफॉर्मेशन से, जो आपके जो रेशनैलिटी है आपकी, जो आपका लॉजिक है, उसको ना चेंज करे। वो इन्फॉर्मेशन जो है, मतलब तीसरा चीज़ ये होता है कि आप विदाउट इन्फॉर्मेशंस को, मतलब उसको जांचे परखे, उसको देखे, डायरेक्ट आप क्या करते हैं, उसी इन्फॉर्मेशन को आप सच मान लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना एक ओपिनियन डेवलप करते हैं। तो ये आपके मेंटल वीकनेस दिखाता है, ठीक? तो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर या प्रोपेगेंडा वॉरफेयर जो होता है, ये इसी तरीके से होता है, जिसमें कि इन्फॉर्म किया जाता है और आपके ओपिनियन को चेंज किया जाता है, उसमें ऐड कर दिया जाता है, ठीक? तो ये आपका मेन पर्पस या ऑब्जेक्टिव होता है इन्फॉर्मेशन या प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में, ठीक? अब देखिए इसमें जो टूल्स होता है, टूल्स, देखिए जो अभी अभी टूल्स जो होता है, तो टूल्स भी देखेंगे तो हम इसको 3 पार्ट में देख सकते हैं। एक एंशिएंट हो गया, दूसरा मेडिवल टाइम में, ठीक? अभी जो मॉडर्न टाइम में, ठीक? तीनों को हम अलग-अलग देखेंगे। पहले हम ये तीनों जो है, इसको हम जब अभी थोड़े मतलब अभी जब डिस्कस करेंगे, तो एंशिएंट टाइम एग्जांपल लेंगे, जो किस तरह से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एंशिएंट टाइम से ही स्टार्ट हो गया था, जिसमें आपको हम ग्रीक का एग्जांपल लेंगे, फिलिप जो था, फिर अलेक्जेंडर किस तरह से इसको यूज़ किया पूरे यूरोप को, या पूरे इधर जो इंडिया तक पहुंच गया था, इसको कैसे यूज़ किया। फिर हम इसको चंगेज़ खां के टाइम में देखेंगे, कैसे चंगेज़ खां ने कैसे इसको यूज़ किया। फिर उसके बाद आपको हम इसमें देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किस किस तरह से इसका यूज़ किया गया। जर्मनी जो था किस तरह से यूज़ किया, फिर ब्रिटेन ने क्या क्या यूज़ किया। फिर हम अमेरिकन रिवॉल्यूशंस को देखेंगे। अमेरिकन रिवॉल्यूशंस में जो आप एक थॉमस पेन की एक बुक है कॉमन सेंस, उसका क्या रोल है। फिर हम उसको देखेंगे कि जो अमेरिकन ने जो ब्रिटिश ने जो कॉलोनी इस्टेब्लिश किया अमेरिका के अंदर, तो वहाँ का जो नेटिव अमेरिकन था, उसको किस तरह से ख़त्म किया, उसमें किस तरह से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का यूज़ किया गया। फिर यदि हम देखेंगे लैटिन अमेरिका को कॉलोनाइज़ किया गया, तो उसमें किस तरह से जो स्पेन था, ये सब किस तरह से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का यूज़ किया। फिर हम देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप ब्रिटिश ने किस तरह से ऑटोमन एम्पायर को डिसइंटीग्रेट करने के लिए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को खूब यूज़ किया। फिर आप मॉडर्न टाइम में आके चले आओ, तो जब कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है, तो कैसे सीआईए और केजीबी के बीच में मिस इन्फॉर्मेशन, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर स्टार्ट हुआ, किस किस तरह से यूज़ किया गया। वियतनाम वॉर में कैसे यूज़ किया गया, ठीक? फिर जो इधर जब इराक पे अमेरिकन का मतलब अटैक हुआ, तो फिर अमेरिकन और जो इराकी था किस तरह से इसका यूज़ किए, ठीक? तो हम हर एक फेज़ में देखेंगे, हाँ, तो कैसे यूज़ हुआ, उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, ठीक? तो इसमें जो टूल्स होता है, यदि हम टूल्स की बात करें, तो अभी के टाइम में जो
स्टार्टिंग में कैसे, जब फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में देखें तो उस टाइम प्रिंट मीडिया आ गया था, तो प्रिंट मीडिया का यूज़ किया जाता था, ठीक। उसके बाद लिटरेचर का भी यूज़ किया जाता था, ठीक। लिटरेचर का यूज़ किया था, रेडियो का यूज़ किया जाता था, रेडियो का यूज़ किया जाता था, जो केबल लाइंस होते हैं उसका यूज़ किया जाता था, ठीक। समझ गए इसको। उसके बाद आप ये इस सब को देख लिए। जब आप मॉडर्न टाइम में आते हैं, मॉडर्न टाइम में आ गया तो आपका सोशल नेटवर्किंग साइट का यूज़ किया जाता है, समझ गए। उसके बाद आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज़ अ मतलब ह्यूज चैलेंजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज खूब किया जाता है, इसमें स्टार्ट हो गया इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में इसका यूज़ किया हुआ, समझ गए। तो दीज ऑल आर द टूल्स। अब इस टूल्स का यूज करके इंफॉर्मेशंस को क्या किया जाता है, काट छाँट कर, या इन्फॉर्मेशन या विदाउट इन्फॉर्मेशन को मतलब क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, समझ गए। उसको फिर सर्कुलेट किया जाता है, पब्लिक में सर्कुलेट किया जाएगा या आपके आर्म फोर्सेस में सर्कुलेट किया जाएगा। उससे ओपिनियन को चेंज करना, मोरल को डाउन करना, कॉन्फिडेंस को डाउन करना, फिर उसके बाद जो कन्वेंशनल वॉर है उसमें अपना एक मतलब एक एज बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक। यदि आप अभी हम इसका क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान का जो अभी पीएम है वो पार्लियामेंट के अंदर इसने पीएम है वो पार्लियामेंट में आके बोला है कि जो मैंने इंडिया के जो मतलब जेट है उसको मैंने ये कर दिया, क्रैश कर दिया, गिरा दिया ये। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। ये तो इंफॉर्मेशन, और इसको हम बोलेंगे प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का पार्ट है, समझिए। प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का ये पार्ट है। अब देखेंगे ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का पार्ट है, क्योंकि आप यदि देखोगे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर देखोगे तो इंडिया जो अटैक किया है मैक्सिमम कहाँ तक अटैक किया है, 100 किलोमीटर के रेंज तक अटैक किया है, ठीक। 100 किलोमीटर के रेंज तक अटैक किया है। दूसरा चीज़, इंडिया के जो राफेल की बात की जाए तो राफेल में आप देखोगे तो एक मिटियोर मिसाइल होता है, मिटियोर मिसाइल होता है। दूसरा स्काल्फ स्काल्फ मिसाइल होता है, मेटियोर, स्काल्प, और एक और मिसाइल है, आई एम नॉट रिकॉलिंग दिस टाइम। तो ये तीनों मिसाइल होता है। इस तीनों मिसाइल का जो रेंज होता है वो 100 किलोमीटर प्लस होता है, 100 किलोमीटर प्लस होता है। अभी 200-250 तक किलोमीटर तक ये मतलब टारगेट को हिट कर सकता है। तो इंडिया इसमें क्रॉस करके यहाँ पे जाएगा, क्यों जाएगा, ठीक। ये तो है नहीं, इंडिया यहाँ से भी कर सकता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, यहाँ से भी हिट कर सकता है, 100 किलोमीटर के बाहर का हम गए ही नहीं है, तो हम यहाँ से भी हिट कर सकते हैं, ठीक। तो कहीं भी हिट कर सकते हैं। तो ये रियलिटी है। दूसरा चीज़, पाकिस्तान ऐसे क्यों कर रहा है, तो पाकिस्तान के इसे करने के पीछे का बहुत सारे रीज़न है, ठीक। पहले हम देखते हैं जो जन पहले देखते हैं जो ये एक रीज़न ये है कि जो पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम का मेन काम क्या होता है, यदि कोई मिसाइल आए उसे इंटरसेप्ट करे और उसे वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दे। तो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम फॉल्स हो गया, ठीक। दूसरा चीज़, यदि ये इस बात का मतलब पाकिस्तान कह रहा है कि हमने इसको हम डिस्ट्रॉय किया है, तो भाई तुम्हारे जो 9 ठिकाने पे जो अटैक हुआ है, 9 ठिकाने पे जो अटैक हुआ है, तो फिर उस मिसाइल को क्यों नहीं इंटरसेप्ट किए जो अटैक हो रहा था जिस टाइम में। तो तुम अपने जो तुम्हारा लोकेशन, 9 लोकेशन जो था उसको क्यों नहीं तुम सेव कर लिया, हाँ। तो उसको क्यों नहीं बचा लिया, ठीक। इसका मतलब तो यू आर इनकैपेबल, ठीक, इनकैपेबल हो। दूसरा चीज़, फिर जेट को तुमने कैसे शॉट डाउन कर दिया, ठीक। तो इसका मतलब तुम इनकैपेबल हो, ठीक, या तो तुम्हारे अंदर आए ही नहीं, ठीक। तो दिस इज द इसको क्या बोलते हैं, डिस इन्फॉर्मेशंस बोलते हैं, ठीक। तो पाकिस्तान ने जो अभी ये फॉल्स नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, तो उसके पीछे है जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम काम का नहीं है, ठीक, काम का नहीं है। दूसरा, इसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक, चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम है। तो इससे चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम का भी पोल खुल गया, ठीक। तो अब मेन क्या है, चाइना भी आर्म्स का मतलब वर्ल्ड में क्या है, आर्म्स का मतलब क्या करता है, बेचता है। तो यदि ये इसकी एयर डिफेंस सिस्टम का पोल खुल गया, इसका मतलब चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम का पोल खुल गया, ठीक। तो अब इसका जो खरीदने वाला है वर्ल्ड में वो कोई खरीदना नहीं चाहेगा। दिस इज द वन रीजन हो गया। तो मे बी चाइनीज इस पे प्रेशर दिया होगा, जो तुमसे ये नहीं हो पा रहा है, मे बी उसमें फॉल्ट हो सकता है, या तो तुम इसको डिस इन्फॉर्मेशन को फैलाओ,
मे भी हो सकता है वन रीजन जो चाइनीज़ कंपनी होगी या चाइनीज़ गवर्नमेंट होगा मे भी कर सकता है, क्योंकि बिकॉज़ उसमें उसको एडवांटेज है, उसमें उसको प्रॉफ़िट के लिए है। दूसरा चीज़ अब हम यदि देखते हैं तो जब पाकिस्तान का आप देखोगे तो जो कन्वेंशनल वॉर होता है, जिसमें क्या मिलिट्री फाइट करती है, जो आपका एयरफोर्स फाइट करेगा, तो कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान कहीं भी हमारे साथ मतलब मैच नहीं करता है। इवन हमारा जो बजट है, हमारा बजट है कितना है, 80 टू 100 बिलियन डॉलर के बीच, 100 बिलियन डॉलर के बीच, तभी आर द मतलब बहुत थर्ड लार्जेस्ट मतलब हम एक्सपेंड करते हैं इसमें, ठीक। पाकिस्तान का इसमें कर नहीं रहा है, तो पाकिस्तान यदि हमसे कन्वेंशनल वॉर में आएगा तो उसको कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा पड़ेगा, ठीक। तो कन्वेंशनल वॉर में डायरेक्ट ना आके वो एक ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करता रहता है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करता रहता है, क्या कर रहा है। तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करने के पीछे उसका डायरेक्ट जो उसका मोटिव है कि जो इंडिया के जो वैल्यू है, जो कॉन्फिडेंस है, जो मोरल है, ठीक, जो पॉलिटिकल विल है, ठीक, ठीक, पॉलिटिकल विल है, इस सब को हम क्या करें, कमज़ोर करें, ठीक। अभी आप देख रहे होंगे कि जो बॉर्डर पे जो अभी सेलिंग कर रहा है पाकिस्तान, तो वो भी क्या है, एक उसका एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का पार्ट है। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर किस पे हो रहा है, ये आर्मी के ऊपर हो रहा है, ठीक। ये आर्मी के ऊपर हो रहा है, ठीक। आर्मी को मोराल को नीचे करने के लिए किया है, लेकिन वो जितना कर रहा है उससे हम सीज फायर का वायलेशन वो भी कर रहा है, तो हमें तो उसको जवाब देना होगा, तो वो दे रहे हैं। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। समझ गए। तो दूसरा हम अभी देख रहे थे कहाँ, हाँ, तो कन्वेंशनल वॉर में टिक नहीं पाएगा, इसलिए वो कर रहा है। तीसरा चीज़ हम यदि देखेंगे तो मेन है कि पाकिस्तान की जो अभी का जो गवर्नमेंट है, सिविल गवर्नमेंट है, वो क्रेडिबल नहीं है। क्रेडिबल इन द सेंस इसको डेमोक्रेसी का, एक तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है नहीं, ठीक, इसको जनता का सपोर्ट है नहीं, ठीक, जनता का सपोर्ट है नहीं इसको, इसके पास जो मिलिट्री का हेड है, अभी चीफ है, उसको भी जो भी वहाँ का लोग हैं वो लाइक नहीं करते हैं, ठीक, वहाँ के लोग लाइक नहीं करते हैं, ठीक। तो इस इनक्रेडिबल क्रेडिबिलिटी इसकी नीचे चली गई है, तो वो क्या क्या चाहता है, जो मतलब इन्फॉर्मेशंस के थ्रू जो हमारी क्रेडिबिलिटी नीचे चली गई है, वो हम जनता में एक क्रेडिबिलिटी लेके आओ, उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, जिसमें इस तरह की वो डिस इन्फॉर्मेशन को फैला रहा है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, उनके मोराल को नीचे ना होने दो, या उसकी जो आर्मी के अंदर म्यूटनी स्टार्ट हो गई है, उस म्यूटनी को हम क्या करूँ, प्रोटेक्ट, उस मिटनी को ख़त्म करूँ। इसके लिए वो क्या करेगा, डिसइन्फॉर्मेशन का यूज़ करेगा, ठीक। उससे क्या होगा, जो अभी पीटीआई, जो पाकिस्तान का जो इमरान खान का सपोर्टर है, वो भी अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके साथ में आ जाए इसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक। इसीलिए वो अपना एक स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करता है, जिसमें ये दिखाता है कि आवर मिलिट्री इज सो स्ट्रॉन्ग, वी हिट द 3-4 जेट एंड ड्रोन ऑफ द इनेमी कंट्री। तो ये उसका मेन पर्पस है, समझ गए। अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाना, ठीक। दूसरा, अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाना। दूसरा, आर्मी के अंदर जो भी म्यूटनी हो रहा है उसको रोकना, ठीक, उसको रोकना, ठीक, समझ गए। तीसरा, ये 3 हो गया। चौथा यदि देखोगे, फोर्थ देखो, द इंफॉर्मेशन वारफेयर का अभी जो पाकिस्तान यूज़ कर रहा है, इसका पर्पस मेन है कि एक सिंपैथी सिंपैथी को गेन की जाए, ठीक, सिंपैथी को गेन की जाए, ठीक। कहाँ से सिंपैथी गेन करने के पीछे का 2 रीज़न है। एक, उसको इंटरनेशनल सिंपैथी चाहिए, इंटरनेशनल सिंपैथी चाहिए लोगों से, ठीक, समझ गए। दूसरा क्या चाहिए कि यदि हम अभी से ये डिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, जो जनता का इमोशंस को हम हाई करेंगे, तो जो हमें हमारे अभी अपोजिशंस भी है ना, अपोजिशन भी है, वो भी हमारे साथ आएगा। तो उसमें उन्होंने एक डिसइन्फॉर्मेशन स्टार्ट किया है कि जो इतने बच्चे मारे गए, भाई टेररिस्ट कैंप को हमने टारगेट किया, तो वहाँ पे टेररिस्ट था, उस टेररिस्ट पे अटैक किया, तो बच्चे मर गए, ये मर गए। इंडिया ने डायरेक्ट कैटेगरिकली, इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने डायरेक्ट बोला है कि वी आर टारगेटेड ओनली द टेररिस्ट कैंप। उसमें 21 है, अभी 9 किए, 12 अभी बाकी है, वो भी करेंगे। कैटेगरिकली बोला है, ठीक।
लेकिन वो उसको एक इमोशनली यूज़ करने की कोशिश कर रहा है अपने अवाम में, अपने लोगों में एक इमोशन की तरह यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कि एक यूनिटी लेके आ सके, ठीक। दूसरा जो फ्रैक्शन ग्रुप है, चौथा फ्रैक्शन ग्रुप है, जैसे कि अब BLA हो जाए या फिर TTP हो जाए, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, TTP हो जाए, इस सब से भी वो चाहेगा कि भाई इमोशंस के नाम पे ये थोड़ा सा अभी जो तोड़ने पे लगा हुआ है, अभी ये थोड़ा सा क्या करे, रिड्यूस करे, ठीक, रिड्यूस करे अपनी फोर्स को, ठीक, कि वहाँ का जो आवाम है वो थोड़ा सा रिड्यूस करे, इमोशनली सपोर्ट करे। तो दिस इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट प्रेजेंट टाइम थ्रू द डिसइंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के थ्रू वो कर रहा है, ठीक। अब देखिए जो स्ट्रॉन्ग कंट्री होता है, जो स्ट्रॉन्ग कंट्री होता है, उसको अपनी कन्वेंशनल पावर पे पूरा भरोसा होता है, ठीक। भाई जो ताकतवर है उसको क्या ज़रूरत है, तो डिस इन्फॉर्मेशंस का ये छोटा छोटा ये सब बहुत यूज़ कर रहा है, ठीक। अब हम चलते हैं यहाँ पे, अब हम चलते हैं यहाँ पे, आते हैं हिस्ट्री के पीछे में, ठीक। तो यदि हिस्ट्री के पीछे आएंगे तो हम देखेंगे कि आपको 4-5 हम एग्जाम्पल इसमें बता देते हैं, 4-5 हम इसको आपको एग्जाम्पल बता देते हैं। देखिए, यदि आप इसको देखोगे, इस प्रोपेगेंडा और ये डिसइन्फॉर्मेशन वॉरफेयर को, तो एंशिएंट टाइम में, जो एंशिएंट टाइम में जो जो आपका ये अलेक्जेंडर का फादर जो था फिलिप्स ने भी किया था, किसके अगेंस्ट, जब यूरोप में गया और यूरोप में जाके वो जब यूरोप पे अटैक अपने, क्योंकि ग्रीस में था ना, तो ग्रीस इसको अपने को एक्सपैंड करना था, तो वो जाता था तो जहाँ पे अटैक करता था, तो फिर उसमें क्या करता था कि मतलब जो वहाँ की मिलिट्री था, मिलिट्री अपना जो उसका मिलिट्री था ना, उस मिलिट्री को बोलता था जो लोगों से हिलो मिलो, शादी वादी ये सब करके वो एक तरीके से एक नैरेटिव बिल्डअप करता था, जब वी आर द फ्रेंड एंड आई एम कमिंग हेयर फॉर द गुड विल, और ये सब फैलाने की कोशिश किया था, और बहुत उसमें फ़ायदा भी हुआ। यदि हम पूरे अब उतना हम हिस्ट्री को नहीं खोलेंगे, साइरस ने भी किया, जेरक्स भी साइरस ने भी किया, जेरक्स भी ने किया, और अलेक्जेंडर तो क्या ही किया है, ठीक है। उसके बाद हम सीधा चले आते हैं इसके टाइम में हम क्योंकि हम पूरे यदि कहानी को बताना स्टार्ट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, 2-3 घंटा। हाँ, इसके टाइम आते हैं, किसके टाइम, चंगेज़ खान जो करता था वो, जैसे किसी भी विलेज पे अटैक करता था तो सबसे पहले क्या करता था ना, वहाँ के जो पावरफुल है विलेज के अंदर जो भी है उसको लेके वहाँ पे कत्लेआम, उसको काट के एक मार देता था, कत्लेआम करता था, और उसके बाद वो एक एग्जाम्पल सेट करके जो बाकी था विलेजर्स उसमें एक ये इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करवाता था, तो भाई या तो तुम सरेंडर करो, नहीं तो इसी की तरह तुम्हारा हाल करेंगे, तो मतलब एक ही इन्फॉर्मेशन सर्कुलेशन के थ्रू वो अ, आगे बढ़ने की कोशिश किया था। तीसरा एक चीज़ और वो क्या करता था कि जैसे कि रात के टाइम में यदि उसका यदि ट्रूप्स की संख्या कम है, तो उसके साथ जो लाइट होती थी, एक ट्रूप्स के हाथ में 3-3 4-4 लाइट देता था। मतलब इस तरह से वो डिज़ाइन करके रखता था, 3-3 4-4 लाइट देखता था। जो जो अपोज़िशन होता था, तो वो देखता था भाई कितनी लाइट जल रही है, इसका मतलब क्या हो गया? यदि आपके पास 5 एक्चुअल में 5 वो है सोल्जर है, अब उसके साथ एक-एक के साथ 4 दे दिए तो आपका 20 हो गया, तो 5 की जगह पे 20 हो गया, 4 गुना 4 टाइम्स। तो इससे क्या होता था, जो अपोज़िशन जो होता था ना, अपोज़िट वाला आर्मी, उसके मोरल डाउन होते थे। वो देखता था भाई अब मेरा केवल 10 ही है, ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, जबकि एक्चुअल में 5 ही है। तो उसका मोरल डाउन हो जाता था, मोरल, और तो जैसे आर्मी मोरल डाउन होता फिर ये एक्शन में अटैक करके उसको हटा देता था। उसके बाद क्या करता था, घोड़ा के पूँछ को में पता नहीं कुछ बांध-बूँध के वो जब रेगिस्तान में दौड़ाता था तो उससे बहुत ज़्यादा धूल उड़ती थी। तो है आपके पास 5 घोड़े के पास 5 पूँछ होगा, लेकिन पता नहीं क्या करता था उसमें टेक्नोलॉजी के थ्रू लगा के उस 5 घोड़े के पूँछ को 20 बना देता था, ठीक? पूँछ में कुछ बांध-वांध के उससे उससे क्या होता था, बहुत ज़्यादा धूल उड़ता तो भाई बहुत ज़्यादा धूल उड़ेगा, तो जो अपोजिट वाला दूर से देखेगा तो भाई इसका मतलब बहुत बड़ी आर्मी लेके आ रहा है। तो दिस चीज़ क्या हो गया, मतलब टैक्टिकल वॉरफेयर, एंड इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव या गोल क्या होता था, जो कि मतलब साइकोलॉजिकल अटैक,
थ्रू द टैक्टिकल वॉरफेयर साइकोलॉजिकल अटैक किया जाता था, ठीक। उसके बाद एक्चुअल फिजिकल अटैक होता था। दिस इज द टाइम ऑफ द चंगेज खां। अब हम उसके बाद से सीधा आ जाते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, तो इसमें आप ब्रिटेन देखो, फ्रांस देखो, ये या फिर जर्मनी देखो, मतलब सब अपने अपने लेवल पे खूब इस डिसइन्फॉर्मेशन का यूज़ किया था। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस, ब्रिटेन इसीलिए इसके पास में एज था क्योंकि जो भी समुद्र के अंदर केबल लाइन होता है उसमें ब्रिटेन का एज था, ठीक। फिर ब्रिटेन की मतलब कॉलोनियल रीच बहुत ज़्यादा था, ठीक है। अब फिर ब्रिटेन के पास में जो रेडियो हो गया इस सब का बहुत ज़्यादा उसके पास में रीच था, तो ब्रिटेन ने उसका अच्छा से यूज किया। इवन जब ऑटोमन एम्पायर को तोड़ने में भी ब्रिटेन ने इसको यूज किया। उसके ऑटोमन एम्पायर के अंदर जो म्यूटनी कराने में डिसइन्फॉर्मेशन का बहुत यूज किया। अब डिटेल्स नहीं इसमें देखेंगे जो क्या डिसइन्फॉर्मेशन का, सीधा डिसइन्फॉर्मेशन जो वहाँ का जो हेड ऑफ द स्टेट होता था ऑटोमन एम्पायर का, उसको उसके प्रति एक रिवेंज या उसको वीक दिखाना, ये सब करने के लिए बहुत कुछ किया। और जो एक जो आपका एस्टेब्लिशमेंट, जो आपका गवर्नमेंट है उस, या जो आपका जो राजा है उसके प्रति एक वीकनेस दिखा देना, और फिर यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर को तोड़ने में काम किया, ठीक। यदि आप देखोगे हाँ, तो फिर ब्रिटेन और फ्रांस ने एक एक लीफ लेटर करके यूज करता था। मतलब क्या हो गया कि एक पन्ना ले लिया, ठीक, उस पे इंफॉर्मेशन अलग अलग मतलब डिस इन्फॉर्मेशन लिख, गलत सलत लिख के, और फिर क्या करता था कि जो आपका दुश्मन है, दुश्मन के टेरिटरी में वो उसको फेंक देता था, किसी आर्टिलरी के थ्रू, किसी के थ्रू, या हवाई के थ्रू, ठीक, एयर के थ्रू वो फेंक देता था। ऐसे ही बताया जा रहा है कि बिलियंस ऑफ ऐसे लीफ लीफ लेटर का इसने यूज किया था। मतलब जर्मनी को मतलब कमज़ोर करने के लिए उसने यूज़ किया। तो उससे क्या होता था कि जो वहाँ के जर्मन जो आर्मी होता था, वो जब उसे पढ़ता था तो फिर उससे उसकी मोरल डाउन होता था। तो मान लीजिए कुछ सेंटिमेंटल कुछ लिख के, या यही करके जो भाई हम आ रहे हैं, हम हमारे पास ये ताकत है, हम ये कर देंगे, या फिर ये लिख के जो भाई तुम सरेंडर कर दो तो तुम्हें हम ये सुविधा देंगे, तुम्हें ये देंगे, तुम्हें वो देंगे, तुम वैसे भी हारने वाले हो। तो एक कह सकते हैं ना, जो उसका मेंटल एनर्जी होता था, उस मेंटल एनर्जी को क्या करता था, नीचे करता था, ठीक, कम कर देता था। जो एग्रेशन होता था आर्मी के अंदर उसको खत्म करता था। ब्रिटेन ने इसको बढ़िया से यूज किया, ठीक। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम जर्मनी जो नाजी है, नाजी ने भी बहुत बढ़िया से यूज किया। फिर ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक और है, जब ये जो रशियन रिवॉल्यूशंस हुआ, तो लेनिन लेनिन ने भी खूब यूज़ किया था डिसइन्फॉर्मेशन। मतलब आप यदि ओवरऑल देखें तो जितने भी वर्ल्ड में वॉरफेयर हुआ है सब में बहुत यूज होता है, और पीस टाइम में भी यूज किया जाता है। यदि आप कोल्ड वॉर में जब आओगे तो कोल्ड वॉर में देखोगे कि कोल्ड वॉर क्या था, उसमें डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट था नहीं। इट इज़ द पीस टाइम था, लेकिन ये हाइब्रिड वॉरफेयर का बहुत यूज हुआ है कोल्ड वॉर के टाइम में, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, ठीक। तो जर्मनी ने भी किया था, जैसे चेकोस्लोवाकिया पर जब अटैक किया तो चेकोस्लोवाकिया पर अटैक करने में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया। या फिर बेल्जियम पे जब जर्मन ने अटैक किया तो बेल्जियम में भी बहुत यूज़ किया। फिर आप इसको आप लेके चले आते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ। अब वियतनाम वॉर में अमेरिकन क्या करता था, जैसे कि ये लोग जब मरते हैं ना, तो वो जो मरने के टाइम में जो आवाज़ होता है, चीखने चिल्लाने इस तरह का, इस आवाज़ को रिकॉर्ड करके रात में वो चला देता था। जो उसके गुरिल्ला वाला जो था उस एरिया में चला देता था। उससे क्या होता ना, एक ये डिसइन्फॉर्मेशन फैल गया, जो भाई जो मरा है वो आएगा बदला लेने, ये करने वो करने। दिस इज द काइंड्स ऑफ डिसइन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट किया गया था। फिर कोरियन वॉर में भी यूज़ किया गया था, जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में होता, जिसमें अमेरिकन ने साथ दिया था साउथ कोरिया का, तो उसमें भी फिर यूज़ किया गया था। समझ गए? तो ये सब मतलब पूरा इसका बैकग्राउंड है। हाँ, अब हम पर्टिकुलरली एक एक कहानी को देखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ, देखिए मॉडर्न टाइम में क्या होता है आज के टाइम में, कि आज के टाइम में आप देखोगे तो ओ, अभी सोशल मीडिया का बहुत यूज़ किया जाएगा। सोशल मीडिया पर क्या किया जाएगा, रील के थ्रू बना के उसमें क्या किया जाएगा, जो कोई भाई
इवन आपका मतलब कोई फाइटर जेट होगा, कोई उसका मान लो कबाड़ा रखा होगा, उस कबाड़े को ऐसे करके असेंबल करके ऐसे करके बना के उस पे मान लीजिए आपकी कंट्री का फ्लैग को उस पे चिपका के इस तरह से आपको दिखाया जाएगा कि मैंने उसके फाइटर को हम शॉट डाउन कर दिए हैं, ठीक, उसके ड्रोन को शॉट डाउन कर दिए हैं, ठीक। या फिर आर्मी के अंदर दिखा देगा कि जो भाई इंडियन आर्मी नहीं चाहता है, या आपके पॉलिटिकल जो विल है, जो पॉलिटिकल स्ट्रांगनेस है, उसको दिखा देगा जो भाई कोई आदमी है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके, जिसमें आपका वॉइस चेंज करके दिखा देगा जो भाई वहाँ का जो पॉलिटिकल विल है वो नहीं चाहता है, कुछ फ्रैक्शन ऑफ पॉलिटिशियन है वो नहीं चाहते हैं, वो ये है। या फिर कॉमनल हार्मोनी को ख़राब करने के लिए भी आपके कंट्री में यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि कुछ कम्युनिटी को, माइनॉरिटी को दिखा देगा, जो ये माइनॉरिटी कम्युनिटी है जो पाकिस्तान के सपोर्ट में है, वो उसमें क्या किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके कॉमनल हार्मोनी को ख़राब करना और इंडिया के पावर, जो अभी यूनिटी का पावर है, या इंडिया का जो एक 140 करोड़ डेमोक्रेसी का पावर है, उसको वीक करने की कोशिश करेगा। क्योंकि सीधी सी बात है, पाकिस्तान कभी भी कन्वेंशनल वॉरफेयर में वो आ नहीं सकता, उसके पास पावर है ही नहीं। वो एक ये लो स्केल वॉरफेयर जो इसको हाइब्रिड वॉरफेयर का यूज़ करेगा भी करेगा। तो दिस इज़ द मेथड। इंस्टाग्राम हो गया, उसका रील यूज़ करेगा, फेसबुक का रील का यूज़ कर सकता है, ठीक। अम, तो ये अभी यूज़ किया जाएगा। तो ये इसके यूज़ करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत यूज़ किया जाएगा, ठीक। इनक्रिप्टेड डिक्रिप्टेड ये मैसेज जो होता है उसका बहुत यूज़ किया जाएगा, ट्विटर का यूज़ किया जाएगा, ठीक। ट्वीट को दिखाया जाएगा, ठीक। तो दिस इज़ द काइंड्स ऑफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एंड हाइब्रिड वॉरफेयर एंड इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, तो जो कि अभी पाकिस्तान खूब यूज़ करेगा। सो वी हैव टू ऑलवेज केयरफुल अबाउट एनी इन्फॉर्मेशन, ठीक। हमें हमेशा उसको देखना होगा। आप ये देखिए, आप किसी कंट्री का आप अपने पॉलिटिकल हेड पे यदि फेथ है, आपकी कॉन्फिडेंस है, तो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है ओनली आपको उसी इन्फॉर्मेशन पे एकदम सटीक और उसी को समझना होगा, ठीक है। और बाकी कहीं से जो आ रहा है तो उसको आपको बिलीव करना ही नहीं होगा, जस्ट उसे इंटरटेनमेंट की तरह आप ले सकते हो, समझ गए। तो आई थॉट आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस। तो हम अभी पूरे नहीं यूज़ किए हैं। जैसे कि यदि हम अरब स्प्रिंग के बारे में देखेंगे, अरब स्प्रिंग में भी बहुत यूज हुआ था भाई। देखो, अरब स्प्रिंग जो हुआ वो उसका ऑब्जेक्टिव सही था, लेकिन भाई कभी कभी क्या किया जाता है जो कि सही काम करने के लिए भी उसका मतलब ट्रैफिक को तोड़ना पड़ता है, रेड सिग्नल को तोड़ना पड़ता है सही काम करने के लिए। अरब स्प्रिंग जो कि वेस्टर्न ने किया था, वेस्टर्न पावर ने किया था डेमोक्रेसी को लाने के लिए। अब उसकी पॉलिटिक्स अलग है, लेकिन इसमें डिसइन्फॉर्मेशन का बहुत यूज हुआ था। सोशल मीडिया उस टाइम इवॉल्व भी हुआ, 2012-13 की बात है, उसी में स्टार्ट हुआ था अरब स्प्रिंग। सोशल मीडिया भी स्टार्ट ही हुआ था, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था, ठीक। लेकिन अभी का जो टाइम है ना, अभी इसीलिए क्रूशियल है क्योंकि आर्टिफिशियल क्या है, एक इमर्जिंग स्टेज में है। अभी आर्टिफिशियल का बहुत धड़ल्ले से इसमें यूज़ किया जा सकता है। सो बी केयरफुल, समझ गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।